तो मैं कह रहा था कि जब भी किसी न्यूक्लियस से एक अल्फा दो बीटा निकलते हैं, तो जो भी एलिमेंट डॉटर एलिमेंट अब आएगा और पेरेंट एलिमेंट आपस में आइसोटोप्स होंगे। ठीक है। हाँ जी। जब भी किसी एलिमेंट से एक अल्फा दो बीटा निकलेंगे, तो जो एलिमेंट आएगा प्रोडक्ट, वो पहले का आइसोटोप होंगे दोनों आपस में। ए एंड डी आर आइसोटोप्स। एक अल्फा दो बीटा फिक्स है, फिक्स है। चलो आगे। हाँ जी, चलो बोलो। एक्स तो सिंबल है, एक जनरल सिंबल लिया है, जनरल। एलिमेंट थोड़ी, एक्स कोई एलिमेंट नहीं है मेरा यहाँ। जनरल जनरल एलिमेंट एक्स एनी। नेक्स्ट, ग्रुप ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये क्या कह रहे हैं, क्या मतलब इसका समझो पहले। कि जब आप कोई भी पार्टिकल एमिट करोगे, तो पोजीशन ऑफ डॉटर एलिमेंट क्या होगी पीरियोडिक टेबल में। पोजीशन ऑफ डॉटर एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, दैट इज ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। कि जो पार्टिकल एमिट करने के बाद एलिमेंट आया है, उसकी पोजीशन क्या है अब। तो वो बता रहा हूं। अगर तो अल्फा एमिशन होगी, अल्फा एमिट होगा पार्टिकल, तो समझ जाओ कि दो पोजीशन लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। टू प्लेसेस लेफ्ट टू पीरियोडिक टेबल। दो प्लेसेस लेफ्ट में चला जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड चला जाएगा पीरियोडिक टेबल की। ये याद रखना। अगर कहो तो एग्जांपल भी है मेरे पास, ये देखो। बिस्मत 213, ठीक है, 83। इसमें से अल्फा निकाल दिया, तो बच गया थेलियम 209, 81। मतलब ये 1A ग्रुप का था, अब चला गया 3A ग्रुप में। तो देखा ना, दो पोजीशन लेफ्ट चला गया पीरियोडिक टेबल में। दिस इज ग्रुप डिस्प्लेसमेंट फॉर अल्फा पार्टिकल। सेकंड, सेकंड, बीटा एमिट हो अगर, तो क्या होगा बता सकते हो? कोई जना बता सकता है दिमाग लगा के? मैं समझ जाऊंगा कि उसको रेडियस है। हाँ, यस, वन प्लेस राइट इन द पीरियोडिक टेबल, आगे चला जाएगा। बिल्कुल सही, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो दिस इज नोन एज ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, याद रखना आप। नेक्स्ट, ये काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दिमाग में रखिए इन सबको। एक एक चीज बता रहा हूं मैं, दोबारा नहीं है चैप्टर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स, नेक्स्ट टॉपिक, मैजिक नंबर्स।
मैजिक नंबर, मैजिक नंबर क्या है? न्यूक्लियाई with 2, 8, 20, 28, 50, 52, sorry, 82, 126. एक मिनट, लाइन बंद are unusually stable, स्टेबल है ये बहुत, ठीक है, और इनके आइसोटोप्स भी स्टेबल हैं एंड हैव लार्ज मास, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, या तो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी चीज, मतलब यहाँ इतने प्रोटॉन किसी न्यूक्लियस में या इतने न्यूट्रॉन, वो स्टेबल होंगे, उनके लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स होंगे। दिस इज मैजिक नंबर। दिस इज मैजिक नंबर। ठीक है, आया समझ? जैसे लेड 208, 82, निकाल के देख लो, निकालो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। 82 आ तो गया, ये देखो प्रोटॉन, 82 प्रोटॉन, ठीक है। अब ये देख लो, हीलियम 4, 2, तो प्रोटॉन आ गए ना, स्टेबल है, स्टेबल है ये, काफी स्टेबल है। यस यस, यस यस, दिस इज नोन एज मैजिक नंबर। जितने प्रोटॉन या न्यूट्रॉन किसी के भी हैं, वो हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल। किसी के इतने प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं है प्रोटॉन कर ले, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, बट वो न्यूक्लियस दुनिया में स्टेबल है। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक, इवन ऑड थ्योरी, इवन ऑड थ्योरी। इवन ऑड थ्योरी क्या कहती है कि जो नेचुरली अकरिंग न्यूक्लियाइड्स होते हैं, नेचुरली अकरिंग न्यूक्लियाइड्स जिनके पास having even number of even number of neutrons and protons, जिनके पास are stable, are stable, this is another theory, जिसके पास इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है, और लिख लो यहाँ पे, एंड ना लिखो, और लिखो, चाहे न्यूट्रॉन हो इवन, चाहे प्रोटॉन इवन। तो मैं बता देता हूँ, 55 ऐसे हैं जिनके इवन प्रोटॉन्स हैं, 55 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 50 ऐसे हैं जिनके इवन न्यूट्रॉन्स हैं, 5 ऐसे हैं जिनके इवन प्रोटॉन भी हैं और एंड इवन न्यूट्रॉन, 5 ऐसे हैं बस दुनिया में। अब कौन कौन से हैं ये तो आप ढूंढोगे, अब होमवर्क है आपका। ऐसे भी ढूंढने से क्या है, देखने से ही पता लग जाता है, जब कोई एलिमेंट देगा तो पता लग ही जाएगा। हाँ जी,
कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, एनी डाउट? हाँ जी, सिद्धार्थ, पार्थ, गर्ग, कोई प्रॉब्लम? समझ आ रहा है ना चैप्टर? चैप्टर समझ आ रहा है ना? आसान है। बाकी क्वेश्चन करोगे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, प्रैक्टिस करोगे जब। तो नेक्स्ट है मेरा टॉपिक, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। ओ हाँ, सॉरी सॉरी, न्यूमेरिकल मैंने अभी, चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसके बाद न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, ये बता के ना न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। वो टॉपिक पिछले के हैं न्यूमेरिकल अल्फा बीटा के, मैं अभी ले लेता हूँ। दो ही तरह के न्यूमेरिकल हैं, बस ज़्यादा नहीं है, इसके बाद ले लेता हूँ। डिसइंटीग्रेशन सीरीज बच्चों, चार तरह की सीरीज होती है डिसइंटीग्रेशन, चार तरह की, सिर्फ चार तरह की। नंबर वन, 4n सीरीज, 4n सीरीज, 4n+1 सीरीज, 4n+2 सीरीज, 4n+3 सीरीज, चार होती हैं। अभी ये थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा नया है आपके लिए। 4n का मतलब समझते हैं, तो पहले समझिए 4n सीरीज का मतलब क्या है। जी यही नहीं पता तो फायदा क्या। 4n सीरीज का मतलब है कि मान लो कोई एलिमेंट है थोरियम 232, एटॉमिक नंबर 99। आपने क्या करना है, इसका मास उठाना है, उठा लिया, उसको 4 से डिवाइड करना है, बताओ कितना है जल्दी। बिल्कुल सही। क्या वो डिवाइड हुआ, रिमाइंडर बचा कोई? रिमाइंडर क्या है, जीरो। तो कौन सी सीरीज हुई, 4n सीरीज, क्योंकि फोर से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर जीरो। अगले पे चलते हैं, यूरेनियम 238, 92, 238 को डिवाइड करो 4 से, कितना आएगा? ओ सॉरी 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 सॉरी, नहीं 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 नहीं, हाँ ये वाली ये बनेगी, बिल्कुल गलत लिख ली, ये वाली ये बनेगी। 238/4 कितना आएगा, 2 बचेगा, तो 4n+2 सीरीज, रिमाइंडर 2 बच रहा है, 4n+2 सीरीज। ठीक, चलो आगे। नेक्स्ट, प्लूटियम, प्लूटोनियम। ये चेक करो, ये एग्जांपल मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल है, पर चेक करके देखना जरा। 1 आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं? नहीं ना? हेलो, बोल नहीं रहा कोई? 241/4 है। क्या हो गया? अरे यार 4 से डिवाइड करो ना, 4 से डिवाइड करो, अगर पूरा कट गया तो 4n सीरीज, अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो 4n+1 सीरीज, 2 रिमाइंडर बचेगा तो 4n+2 सीरीज। और बस ठीक है। अगला 235/92, बताओ कितना बचता है, बाय 4 करो। बस फिर 4n+3 सीरीज। अब इन सीरीज के नाम रखे हुए हैं हमने, सुनिए। दिस इज कॉल्ड थोरियम सीरीज, लिखो, थोरियम सीरीज। दिस इज कॉल्ड नेप्टूनियम सीरीज, नेप्टूनियम, NP, नेप्टूनियम सीरीज। दिस इज कॉल्ड यूरेनियम सीरीज, यूरेनियम सीरीज। एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिनियम सीरीज। नाम लिख लो। कौन सी सीरीज? थोरियम सीरीज।
नेपटूनियम सीरीज, यूरेनियम सीरीज, एक्टीनियम सीरीज। हाँ जी, हो गया नोट। चलूं आगे। हेलो। देखो सीरीज मैंने ना अपने नोट्स में दे रखी है, याद करने की कोई जरूरत तो है नहीं, बट कुछ खास खास पॉइंट मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बाकी अगर बाई चांस अगर कोई याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं कभी भी। पता है क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया अल्फा निकलेगा तो इतना कम कर देना, बीटा निकलेगा इतना कम या बढ़ा देना एटॉमिक नंबर, तो याद करने की जरूरत नहीं है। बट पता हो कि दीज आर दी नोन एज 4n सीरीज, 4n+1, 4n+2, 4n+3 नाम दिए हुए इनके। नेक्स्ट, इनके पॉइंट्स नोट करते हैं आप। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं डिसइंटीग्रेशन सीरीज में। बच्चों कोई भी सीरीज हो, चारों में से कोई भी, इन ऑल सीरीज एक चीज कॉमन क्या है? एलिमेंट ऑफ नोबल गैस आएगा ही आएगा, बीच में आएगा। कौन सा? रेडॉन, एटॉमिक नंबर 86 आएगा ही आएगा। ये गैस आएगी आएगी पक्का, डिसइंटीग्रेशन के वक्त बनेगी बनेगी। इसको कहते हैं बच्चों कॉल्ड, जब ये बनती है ना, हर बार बनती है, बीच में हर किसी में बन रही है सीरीज में, इसको कहते हैं इमेनेशन। इमेनेशन, इमेनेशन। अगली, सेकंड पॉइंट, इन ऑल सीरीज कोई भी हो, आइसोटोप्स ऑफ लेड आर फॉर्म्ड, बनेगा ही बनेगा। लेड का आइसोटोप बनेगा ही बनेगा। चाहे कोई भी बने, मैं नहीं कह रहा, आइसोटोप कोई भी बने, 208 बने, 206 बने, 207 बने, बनेगा जरूर। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट इस सीरीज के नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नेपटूनियम सीरीज के हैं, 4n+1 वाली, उसके पॉइंट है। नेपटूनियम सीरीज जिसको कहते हैं 4n+1, इसके पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट, एक्सेप्ट लास्ट मेंबर, लास्ट मेंबर को छोड़ दो, लास्ट मेंबर जो आएगा सीरीज का अब उसको छोड़ दो, बाकी सारे मेंबर आर मेड बाय आर्टिफिशियल मीन्स, ऑल आर मेड बाय आर्टिफिशियल मीन्स, लास्ट को छोड़ के सारे ऐसे ही निकले हैं, खुद आर्टिफिशियल बनाए हैं। दूसरी बात, नो रेडॉन गैस फॉर्मेशन, मतलब इमेनेशन नहीं होगी। नो इमेनेशन, इमेनेशन मतलब रेडॉन गैस बनकर नहीं आने वाली, नहीं होनी इमेनेशन। किसमें? नेपटूनियम सीरीज में। लास्ट पॉइंट, इस सीरीज में आइसोटोप लेड की बजाय बिस्मथ का बनता है। आइसोटोप ऑफ बिस्मथ इज द लास्ट मेंबर, नॉट लेड। इसको छोड़ के बाकी सारी सीरीज में वो पॉइंट दोनों लगेंगे, इसमें कुछ एक्सेप्शन। 4n+1 सीरीज। हाँ जी, एनी डाउट? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट है तो बताओ। अब मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ, अल्फा बीटा वाले के।
कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करने हैं वो तरीका बता देता हूँ। पहले आप खुद कोशिश करना, फिर मुझे बताना। तो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, टू विच disintegration series radon 228 belongs, जल्दी निकालिए, किस सीरीज में लाई करेगा ये? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, लेड 214 किस सीरीज में लाई करेगा? देख लो, पक्का? ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नया टाइप। ये तो चलो एक टाइप का, ये तो मैं ऐसे ही लाया हूँ कुछ थोड़े से क्वेश्चन कि थोड़ा चलो बेस बन जाए। नेक्स्ट है बच्चों, कोई एलिमेंट है यूरेनियम 238 92, ठीक है, इसमें से 6 अल्फा निकल गए, 4 बीटा निकल गए, तो बताओ नया एलिमेंट जो आएगा वो क्या होगा? बताओ जल्दी। बोलो, क्या क्या 8, क्या क्या ए कितना आएगा? हाँ, एब्सोल्युटली राइट आंसर, यही आंसर है, बाकियों का भी आ जाना चाहिए। हाँ जी सिद्धार्थ, बता देता हूँ बाकियों को। बच्चों 6 अल्फा का मतलब है मास कितना कम होगा? 6 इंटू 4 24, इतना कम कर दो इसमें से, 24 गए तो शायद इतना ही होता है, 2214। अच्छा, एटॉमिक नंबर 4 बढ़ा दो, ऐड कर दो, क्योंकि एटॉमिक नंबर 4 बढ़ेगा। नहीं नहीं, क्या हो गया? कुछ गड़बड़ नहीं हो रही? बीटा पार्टिकल बोले ना 4। हम्म, 6 अल्फा है, हाँ बिल्कुल। 6 इंटू 2 कितने हो गए ये? 92 है, 92, हाँ 92 में से 12 ये जाएंगे, 4 ऐड हो जाएंगे, तो कितने गए? 8, तो 84। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, थोरियम है 234 से 90 है, वो डिसइंटीग्रेट होकर पीबी दे रहा है 206 82, तो बताओ कितने अल्फा और कितने बीटा निकले? कितने?
अच्छा, आपने माइनस करके उसको 4 से डिवाइड कर दिया होगा। इसका आंसर तो यही है। ठीक है, तो कैसे किया होगा यार? इसने एक्स को अल्फा मान लो, वाई को बीटा मान लो, तो 90 में से क्या जाएगा? जल्दी बोलो, एक्स कितना जाएगा? अबे नहीं ओए। क्यों? नहीं नहीं, समझा नहीं, तू अपना मेथड से करा है ना, मैं बाकियों को बता रहा हूँ कि 90 में से, हाँ, 2x जाएंगे ये और y होगा ऐड। ये टोटल किसके बराबर होता है हमेशा? 82 के, नए वाले के एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो ये आ गया बच्चों 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। नहीं, कितना आएगा देखना जरा, इतना ही आएगा शायद। अरे x को अल्फा पार्टिकल x मान लिए, बीटा पार्टिकल y मान लिए, ठीक है? तो एटॉमिक नंबर में से कितना कम होता है? गर्भ, ठीक है, 2 अल्फा 1 बीटा ऐड होता है, तो 82 के बराबर आ जाएगा, मतलब नए एटॉमिक नंबर के बराबर होता है ना वो चीज। ठीक है, अब मास में कैसे करेंगे? 234, ठीक है, 4 इंटू एक्स, पता ही नहीं है अल्फा कितने हैं, ये किसके बराबर है? 206 के, तो एक्स कितना हो गया? ठीक है, 7, तो मतलब 7 अल्फा हो गए। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करो तो वाई हो जाएंगे 6, 6 बीटा हो गए। पता क्या चक्कर है? जब अल्फा निकलता है ना, जब बच्चों अल्फा निकलता है ना, तो एटॉमिक नंबर भी तो कम होता है ना 2 से। ये देखो ना, 2 से एटॉमिक नंबर भी कम होता है ना जब अल्फा निकलता है, और बीटा निकलता है तो ऐड होता है। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब आई मास, मास में सिर्फ निकलता ही है ये वाली चीज, ऐड तो कुछ होता ही नहीं। 4 अल्फा निकलेंगे तो पता नहीं कितने अल्फा निकलेंगे, बट 4 मास इंटू अल्फा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू मास ऑफ 4 कम होगा। हाँ जी, एनी डाउट? हाँ जी, एनी डाउट? हेलो? बस एक लेक्चर और लगाऊंगा और न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, फिर खत्म हो जाएगा बस चैप्टर। नेक्स्ट टाइम खत्म है, नेक्स्ट टाइम चैप्टर खत्म है। बस आज इतना ही करेंगे, काफी कुछ करा दिया अच्छे से। एनसीईआरटी पार्ट तो सिर्फ वही है अपना, टाइम पीरियड निकालना, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, वो भी बता दूंगा नेक्स्ट टाइम दोबारा, और न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन बताऊंगा, बस फिर चैप्टर खत्म। हाँ, वो अभी करने हैं मैंने थोड़े से, फिर मैं भेज दूंगा।